हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है साइंस विद प्रीति में और होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं एरोबिक रेस्पिरेशन लाइव प्रोसेस का चैप्टर है क्लास 10th का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बैनर, तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। और रेस्पिरेशन इससे पहले तो मैंने आपको समझा रखा है। आज हम करने वाले हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जैसे कि आपने पढ़ा था व्हाट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन, तो आपने क्या पढ़ा था। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था, देखो ये इसकी डेफिनेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस in which glucose is completely broken down in the presence of oxygen to release energy। तो एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी कि जो फूड आप खाते हैं, जो डाइजेशन में आप फूड लेते हैं, वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस रहेगी और एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो फूड होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और वो किस में टूट जाता है, CO2 में एंड वाटर में एंड एनर्जी में। द प्रोसेस अकर मेनली इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल। तो ये जो प्रोसेस है ये कहाँ होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और जो एनर्जी है वो किस में स्टोर हो जाती है, वो रिलीज होकर के स्टोर हो जाती है ATP की फॉर्म में, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा। तो ये आपको बात समझ में आई होगी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन मैंने आपको डेफिनेशन में बताया क्या है, तो वो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बेटा देखो ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आपको पता भी होगा कि इसमें जो इक्वेशन होती हैं, 3 इक्वेशन है मेन, और ये आपसे पूछी ही जाती हैं तीनों इक्वेशन, ठीक है। एक बार ब्रश पेन ले लूँ मैं, और फिर मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन है क्या, ठीक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में आपने क्या लिया, ग्लूकोज लिया। और ग्लूकोज की जो रिएक्शन है वो किससे होगी, ऑक्सीजन से होगी। उसके बाद ये क्या बनाएगा, आपका CO2 बनाएगा, वाटर बनाएगा, और क्या बनाएगा, तो एनर्जी बनाएगा। इतनी बात हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन में होगी, इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की जो रिएक्शन है, यानी कि आपकी जो एनर्जी बन रही है ये एंड तक, तो ये एक फुल इक्वेशन है। इससे पहले भी जो ग्लूकोज है वो एक फॉर्म में टूटता है जिसको हम बोलते हैं पायरुवेट। क्या बोलते हैं इस फॉर्म को हम, पायरुवेट। तो जब ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा तो ये जो रिएक्शन है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। और जब ग्लूकोज से पूरा एनर्जी बनेगा तो ये जो रिएक्शन है ये आपकी किस में होगी, ये आपकी होगी, सॉरी, जो ग्लूकोज से आपका पायरुवेट बनेगा ये रिएक्शन आपकी जो होगी साइटोप्लाज्म में होगी। और जब आपकी एनर्जी यहाँ पर बनेगी तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन होगी, ठीक है। अब इससे आगे हम चलते हैं। इससे आगे देखो क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी 38 ATP। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है हाउ मेनी ATP आर फॉर्म्ड इन द एरोबिक रेस्पिरेशन। तो आपको याद रखना 38 ATP बनती है। और जो इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपसे एनारोबिक का पूछा जाता है तो एनारोबिक में ये इतने ATP नहीं बनते। एनारोबिक में कितने ATP बनते हैं, तो 2 ATP बनते हैं, आपको याद रखना है। ये सिर्फ जो आपका बन रहा है वो सिर्फ 38 ATP एरोबिक रेस्पिरेशन में बनते हैं। तो इतनी ज़्यादा जो एनर्जी है वो मतलब इतनी ज़्यादा अमाउंट में क्यों प्रोड्यूस होती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन जो है ना वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर देती है फूड को। जबकि अगर हम एनारोबिक की बात करें तो वहाँ पर ऑक्सीजन कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं कर पाती है फूड को। तो अभी हम इस बात को समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि जो ऑक्सीजन है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर रही है। ऑक्सीजन कंप्लीटली ब्रेक डाउन, किसको ब्रेक डाउन कर रही है, फूड को। और यही रीज़न है कि आपका जो है इसमें 38 ATP बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, एनारोबिक की, तो वहाँ पे 38 ATP नहीं बनते, वहाँ पे 2 ATP बनते हैं, क्योंकि वहाँ पर कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता है फूड का, ठीक। इसके बाद है कि जो इसकी इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसकी इक्वेशन पूछी जाती है। तो आप सभी यहाँ पर इक्वेशन पर ध्यान देंगे। इक्वेशन क्या है इसकी, तो देखो बेटा ये जो है आपकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है आपकी। यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या आएगा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। क्या आएगा एरोबिक रेस्पिरेशन में, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, और ये बना लेगा CO2 वाटर एनर्जी। एनर्जी में आप बता सकते हैं 38 ATP बनती है, जबकि एनारोबिक में कितने ATP बनते हैं, 2 ATP बनते हैं। तो आपको याद रखना है, ठीक है। मैंने रीज़न भी बताया कि इतने ज़्यादा यहाँ पर क्यों बन रहे हैं या इतने कम वहाँ पर क्यों बन रहे हैं। इसके बाद आ जाता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आगे ही ऐसे ही अपनी बोर्ड से रिलेटेड कंटेंट लाती रहूँगी। तो देखो 1 मार्क क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, व्हाट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद है वेयर डज एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, मैंने भी आपको समझाया। डज एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ये आप बता देंगे। उसके बाद है विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, क्या एंड प्रोडक्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन के, ये आप बता सकते हैं। भाई क्या क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है, वाटर बन रहा है,
और क्या बन रहा है, एनर्जी बन रही है। तो ये आप बता देंगे व्हाट इज़ एटीपी, एटीपी क्या है। तो एटीपी पे मैं पूरी अपनी एक वीडियो बनाऊंगी, शॉर्ट वीडियो में बताऊंगी कि एटीपी क्या है। उसके बाद है 2 मार्क क्वेश्चन, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, नेम द सेल ऑर्गेनेल वेयर एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, तो माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, वेयर डज एरोबिक रेस्पिरेशन अकर। तो ये सारी चीज़ें आप जो है ध्यान से देख लेंगे। आई होप कि आपको एरोबिक रेस्पिरेशन समझ में आया होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन है क्या। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि मैं आगे अपनी इसी तरह से कंटिन्यू वीडियो अपलोड कर सकूं और आपको जो है एक अच्छा खासा कंटेंट मिल सके, ठीक है। तो हम दोनों, जब आप और मैं दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो ही हमारा जो बोर्ड का एग्जाम है अपकमिंग 2026 एग्जाम, वो आपका भी बेस्ट जाएगा और मेरे द्वारा जो रिजल्ट है वो भी अच्छा आएगा। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट में शॉर्ट अपलोड करने वाली हूँ एटीपी के ऊपर, तो आप उसे जरूर देखिएगा और नॉलेज को बूस्ट करिएगा। थैंक यू।